नमस्कार। बेताल 25 की 23, 24 और 25 कहानी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारी बेताल 25 की सभी कहानियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। कल रात 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय की कहानियाँ होंगी। अगर आप कोई और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की कहानी 23वीं कहानी का शीर्षक है योगी पहले क्यों रोया फिर क्यों हंसा। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर है। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका तो एक दिन दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो जाती है। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों ओर शोक की लहर छा जाती है। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचते हैं तो वहां रोने पीटने की आवाज़ें सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकलकर आता है। पहले तो वह खूब जोर से रोया और फिर खूब हंसा। फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वहीं रहकर तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि वह योगी पहले तो क्यों रोया और फिर क्यों हंसा। राजा ने कहा, इसमें क्या बात है। वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम बिना जरा भी परेशान हुए मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूँगा, सोच कर उत्तर देना। इसके बाद बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। 24वीं कहानी का नाम है माँ बेटी के बच्चों में क्या रिश्ता। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उनका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गईं। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया पर अंत में वह मारा गया। जब भील चले गए उनके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आईं और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंद सिंह नाम का एक साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूँगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया, लड़के ने रानी से, और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताइए माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ। यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा पर जवाब न सोच पड़ा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बताए तो तुम उसका सिर काट लेना।
उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे, और अगर सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। 25वीं कहानी का नाम है बेताल पच्चीसी। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैं कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर मुझे बताइए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुम जो चाहे सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई वे और 25वीं यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पच्चीसी के नाम से मशहूर होंगी। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही 7 द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरे करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। आज बेताल पच्चीसी की सभी कहानियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आगे भी आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। कल रात 8 बजे मैं तेनालीराम की कहानियाँ लेकर आऊँगी। तेनालीराम की कहानी एक वास्तविक व्यक्ति तेनाली रामकृष्ण के जीवन पर आधारित है। तो 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक कुशल और हाजिर जवाब कवि थे। वह अपनी तेज बुद्धि से समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखते थे। उन्होंने कई हास्यप्रद और शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से दरबारी विदूषक के रूप में पहचान बनाई, जिनकी कहानियाँ आज भी बच्चों को नैतिक शिक्षा देती हैं। तो उम्मीद है कल रात 8 बजे मेरी कहानी को आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि सभी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।